नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो उसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं। केमिस्ट्री का पार्ट 3 है, इसमें करीब 41 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और इसके पहले केमिस्ट्री के 2 पार्ट जो थे वो करवा चुके हैं। और इसके पहले फिजिक्स है, कंप्यूटर है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जितने भी थे एमसीक्यू जो आए हुए थे उनको करवा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के वहाँ से उनको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। रेलवे के अलावा भी जितने भी सारे एग्जाम हैं जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को के भीतर रखा जाता है। अगर आपको आंसर आता है सोच करके रखा करिए और अपने मन में आप रिवीजन किया करिए। ऑप्शन सी कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम उच्च प्रतिक्रियाशील तत्व हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही शीघ्र जलने लगते हैं। अतः इस प्रकार के विस्फोटक तत्वों को आग लगने से बचाने के लिए कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम हजारवें भाग की शुद्धता खारापन क्या है? तो दोस्तों, जो चांदी क्या है, स्टर्लिंग सिल्वर एक चांदी की मिश्र धातु है। ये क्या है? एक मिश्र धातु है जो 92.5% चांदी और 7.5% दूसरी धातु यानी कि तांबा से मिलकर बनी होती है, जिसके हजारों भाग में न्यूनतम 925 भाग चांदी होती है। जैसे दोस्तों इसको निकालेंगे, अगर हम डेसिमल जब हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, परसेंटेज जब यहाँ से हटाएंगे तो 2 0 और लग जाएंगे यानी कि 1000 आ गया। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफीन क्या है? जो ग्रेफीन होती है वो क्या है? ऑप्शन ए कार्बन का अपर रूप। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। रेलवे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसका नाम ग्रेफाइट के ग्रेफ में ईन जोड़कर बना है। जो ग्रेफीन है ये, इसका नाम जो है ये ग्रेफाइट के ग्रेफ में ईन जोड़कर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश है? ऑप्शन सी सिलिका। जो सिलिका होता है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबल या फिर इनर्ट धातु है? आप लोग आंसर सोच के रखा करिए। ऑप्शन बी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? आंसर इसको सोच के रखिए आप लोग। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते के संयोग से बनती है। आप लोग कई बार बता चुके हैं। हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका 8 सूत्र H2S ये भी बता चुके हैं। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। यह हवा से भारी है तथा पीतल के संपर्क में आने पर इसका मलिनीकरण यानी कि डिस्कोलोरेशन कर देती है। क्या कर देती है? यह हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो पीतल का क्या कर देती है? मलिनीकरण कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H6 क्या है? जो C6 और H6 है वो क्या है? तो जो C6 और H6 होता है बेंजीन और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों ऑप्शन जो हैं दोनों ऑप्शन सही होंगे। बेंजीन का अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो एक छल्ले की तरह होता है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग, जो मैग्नीशिया मिल्क होती है का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए घुट्टी लैक्सेटिव। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया समसामयिक कब्ज, पेट की खराबी, खट्टी डकार और घुट्टी लैक्सेटिव के उपचार के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला एवं सोरा यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सफ़ेद सिरका। एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल है क्योंकि इसमें एक COOH समूह होता है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया। ऑप्शन ए N2O। 1772 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O अर्थात हास्य गैस जिसको कहते हैं उसकी खोज की थी। इस गैस को सूंघने पर यह गैस हमारे रक्त में मिश्रित होकर के दिमाग को उत्तेजित कर देती है। इसी उत्तेजना के कारण मनुष्य जोर जोर से हंसने लगता है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में संवेदनाहारी यानी कि एनिस्थेटिक के रूप में होता है। अधिक मात्रा में लाफिंग गैस को सूंघना हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है कह रहा, कौन सा इसमें से नहीं है? तो ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट जो है वो टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग होने वाली जो सामग्रियाँ होती हैं उसमें यूज किया जाता है फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि ये तीनों चीज़ें यूज की जाती हैं। और सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है जो जल की कठोरता को दूर कर देता है। अगला क्वेश्चन, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो शक्कर जो होती क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। जैसे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। घुलने वाले पदार्थ को विलेय और घुलाने वाले पदार्थ को विलाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी पाल हरमन मुल्लर। सर्वप्रथम 1874 में स्विस रसायनज्ञ पाल हरमन मुल्लर ने संश्लेषित कीटनाशक DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन का आविष्कार किया था जो वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया एवं हैजा की बीमारी को रोकने के लिए प्रयोग किया गया था। इसके लिए वर्ष 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी चीनी। जो C12H22O11 चीनी के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग इसका जो रासायनिक नाम है वो है सुक्रोज। इसका रासायनिक नाम है सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो एडोसल्फान एक कीटनाशक दवा है जिसका प्रयोग कृषि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनीलिंग। किसी गर्म धातु को उसकी मूल अवस्था में लाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे एनीलिंग कहते हैं, जैसे गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC। भारत में 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया कारखाने के एक संयंत्र से दुर्घटनावश मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। इसके कारण 3787 यानी कि 3787 लोग राज्य सरकार के अनुसार मारे गए तथा हजारों लोग आंख और श्वास के गंभीर रोगों के शिकार हुए। यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। इस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक विषैली गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H3N तथा जो जल में विलयशील होती है। अगला क्वेश्चन, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर सोच करके रखिए आप लोग। ऑप्शन सी वल्कनाइजेशन। ऑप्शन सी वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रबड़ को गंधक तथा अन्य पदार्थ के साथ 140 से लेकर के 180 डिग्री तक गर्म किया जाता है। इसके माध्यम से रबड़ के भौतिक गुणों में उन्नति की जाती है जिससे वह अधिकतम लोच एवं स्थायित्व के साथ अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू के चिप्स तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? ये तो क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आप लोग इसको याद रखेंगे। आजकल जो चिप्स होते हैं वो प्लास्टिक के थैलों में पैक किया जाता है जिसमें पैकिंग के समय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके प्रयोग से थैले में अक्रिय वातावरण बनता है जिससे खाद्य सामग्री अर्थात चिप्स में ऑक्सीडेशन नहीं होता तथा यह ताज़ा बना रहता है। नाइट्रोजन जो होती है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है जिसकी खोज 1972 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन, दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए आंशिक आसवन। ऑप्शन ए आंशिक आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके ताप वाष्पन संक्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि को आसवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये लोग एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड। पादप पदार्थों और प्राणियों में उपस्थित अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्ल प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है खट्टे दूध या दही में उपस्थित होता है। टार्टरिक अम्ल इमली और कच्चे अंगूरों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी एसिटिक। ऑप्शन डी एसिटिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन डी मोम युक्त कागज को। मोम युक्त कागज एक ऐसा कागज होता है जिसे पुनः या दोबारा पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं? ऑप्शन सी पॉलीथीन। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन एक बहुलक है या एथिलीन के अणु द्वारा बनता है जो एक बहुउपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग पैकिंग बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल। अगला क्वेश्चन, हेनरी बैक्यूरेल डैश की खोज से संबंधित थे? ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन,
टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। पेड़ों को काटकर हम उस पर उभरे हुए छल्लों यानी कि चक्रों को गिन सकते हैं। इन छल्लों की संख्या से हमें उस पेड़ की उम्र का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन सी गोंद। ऑप्शन सी गोंद। जब लासा तथा पानी को मिश्रित करके उसे गर्म किया जाता है तो इस प्रकार लासा तथा पानी तरल पदार्थ का रूप ले लेता है, जिसके कारण उसमें कुछ चिपचिपाहट के गुण आ जाते हैं। इसे ही गोंद या ग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग इसको आंसर सोच करके रखेंगे। ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में से एक नॉन स्टिक कोटिंग के में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक पॉलीमर होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी फ्लोराइड। ऑप्शन बी फ्लोराइड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन डी बैटरी जो होती है, बैटरी के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन बी जूलियस ओपनहीमर। ऑप्शन बी जूलियस ओपनहीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? ऑप्शन ए बिथिओनल। एंटीसेप्टिक वह गुण होता है जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से बचाता है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण बिथिओनल को मिलाने के कारण आता है। अगला क्वेश्चन, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन सी बर्जीलियस। स्वीडन निवासी रसायनज्ञ जे बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था तथा वर्तमान में ये रासायनिक प्रतीक हमारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। इसकी ट्रिक भी हमने आपको इसकी ट्रिक शायद करवा चुके हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, अम्ल और क्षार। इसको आप याद रखेंगे। अनीला क्या याद रखेंगे? अनीला याद रखेंगे। अनीला यानी कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, यानी कि अम्ल आ जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं और जो क्षार होते हैं वो और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। अनीला और छलनी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि क्षार जो होते हैं ये लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। अगला क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आप लोग आंसर सोचिए जल्दी, इसका क्या सही है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल। और डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है, जिसको अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो स्वीडन निवासी रसायनज्ञ तथा इंजीनियर थे ने 1867 में खोज की थी। 1867 में इसकी खोज की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बता देना। सुबह हमने डाला था खिलाड़ियों के उपनाम, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है देख लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में।